Hi guys, today we will start new chapter surface areas and volumes। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका? सॉलिड शेप का। क्लास 9th में आपने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर इन सब के बारे में स्टडी की थी और साथ में इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं ये भी सीखा था। लेकिन क्लास 10th में आप इन सभी सॉलिड शेप के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि जब दो सॉलिड शेप्स को जब जोड़ा जाता है तो उनका एरिया और वॉल्यूम किस टाइप से फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ट्रक के साथ लगे हुए कंटेनर को देखिए। आप देखेंगे कि इसमें बीच में सिलेंडर शेप और राइट और लेफ्ट में दो हेमिस्फीयर लगे हैं। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये सॉलिड शेप्स का कॉम्बिनेशन है और इसी टाइप के शेप्स के एरिया और वॉल्यूम हम यहाँ पे फाइंड करना सीखेंगे। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से सारे सॉलिड शेप्स के फार्मूलों को डिराइव करना सीख लेते हैं। मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप इन फार्मूलों को कभी रटना मत, क्योंकि अगर आपने इन फार्मूलों को रट ला और अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, जैसे आपने क्यूबॉइड का फार्मूला रट लिया कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ये होता है और क्वेश्चन में अगर इस टाइप से दे दिया कि आपको क्यूबॉइड जो बॉक्स है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो आपको वो फार्मूला वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप इन फार्मूलों को समझिए, इनको रटना नहीं है। अगर आप इनको एक बार से ढंग से समझ लेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया देन सेकंड देखेंगे हम यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया और थर्ड होता है यहाँ पे वॉल्यूम। ये तीन चीज़ हम देखेंगे क्यूबॉइड में, टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हम समझते हैं तीनों क्या चीज़ें। टोटल सरफेस एरिया, इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यूबॉइड में कितनी सरफेस होती है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देन यहाँ पे देखेंगे लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? बहुत सारे आपने शेप्स पढ़े, उसमें जो आता है कर्व सरफेस एरिया, उसी को यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया बोला है। यहाँ पे आप देखिए क्यूबॉइड में किसी टाइप का कर्व नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कर्वों को किसको यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे सरफेस है सारी फ्लैट है, इसलिए हम इसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। देन एक होता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्यूबॉइड में कितनी सरफेस होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम इस डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पे ये एक क्यूबॉइड है, इसमें देखिए कितनी सरफेस होती है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गई ब्लू कलर की एक, ये हो गई दो, येलो वाली दो, रेड हो गई 3 और ये ऊपर हो गई ग्रीन वाली 4 और फिर वापस ब्लू हो गई। तो 4 सरफेस तो आपको देख रहे हैं कि इस टाइप से होती है, मतलब एक हो गई टॉप में, एक हो गई बॉटम में, एक हो गई फेस पे और एक हो गई बैक, ठीक है, 4 हो गई। और बाकी की 2 सरफेस आप देखिए यहाँ पे, एक ये ऊपर हो गई और एक ये नीचे, मतलब टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 सरफेस है, ठीक है। तो डायग्राम से मैंने आपको 3D में समझा दिया कि क्यूबॉइड में यहाँ पे 6 सरफेस होती है। और आप देखेंगे यहाँ पे सभी सरफेस किस टाइप से दिख रही है, सबका साइज सेम नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्रंट वाली है और जो बैक वाली वो सेम है। देन जो लेफ्ट है और राइट वाली दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे जितनी भी शेप है सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे सरफेस है क्यूबॉइड में, अगर इनको अलग अलग कर लिया जाए तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेंगे ना। तो अभी हमने देखा कि क्यूबॉइड में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। अब हम देखते हैं कि जब इन सरफेस, यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड है, हम अब ये देखते हैं कि जब इन सरफेस को हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्यूबॉइड रखा हुआ है, इसको मैं खोल रहा हूँ। देखिए अब जब मैंने इसको खोलना स्टार्ट किया तो अब देखिए यहाँ पे खोलने के बाद जो 6 सरफेस है इसकी मैंने पूरी खोल दी और आप देखेंगे यहाँ पे 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ये कोई एक रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी और ये भी, मतलब यहाँ पे टोटल 6 रेक्टेंगल है। अब आप देखिए रेक्टेंगल में जिसको वापस पैक करते हैं तो एक क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो हमें मतलब अगर हमने ये 6 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो इसका मतलब हमने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड कर लिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी क्यूबॉइड को हम पैक कर रहे हैं, जैसे आप गिफ्ट आइटम पैक करते हैं, तो हमें कितनी यहाँ पे पन्नी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अगर हमें इस एरिया को पैक करना है तो इसको पैक करने के लिए हमें कितनी रेक्टेंगुलर पन्नी की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर इसको खोल रहे हैं, ओपन करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं और इन 6 रेक्टेंगल में जो ऊपर टॉप वाला है और बॉटम वाला दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट वाले दोनों सेम है। और आप देखेंगे कि ये फेस और बैक ये भी दोनों सेम है। आप देखेंगे ये वाला फेस है और ये बैक है, दोनों सेम है। ये लेफ्ट वाला और राइट वाला ये दोनों सेम है और जो टॉप वाला पूरा बड़ा वाला है और नीचे भी बॉटम ये दोनों सेम है।
तो हम अगर इन 6 फेस का एरिया अगर फाइंड कर लें, पूरा सिर्फ सरफेस का एरिया फाइंड कर लें, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। तो देखते हैं हम कि इसका एरिया हम किस टाइप से फाइंड करेंगे ना। तो अभी हमने बताया कि जो एक क्यूबॉइड है ये 6 फेस से मिल के बना हुआ है। ये सामने वाला हो गया फेस, पीछे वाला हो गया बैक, ये साइड वाला हो गया राइट, ये वाला हो गया लेफ्ट, ऊपर वाला हो गया टॉप और नीचे वाला हो गया बॉटम। अगर मैं इन 6 फेस को अलग अलग कर दूं और इन सबका एरिया अगर फाइंड कर लूं, उनको प्लस कर दूंगा, तो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। देखते हैं किस टाइप से। देखिए आप यहाँ पे क्यूबॉइड है, अगर मैं ये लेफ़्ट और राइट वालों को अलग कर देता हूँ, ये देखिए ये और ये तो मैंने लेफ़्ट और राइट अलग कर दिए। देन ये ऊपर टॉप और नीचे बॉटम, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, टॉप और ये बॉटम इनको भी अलग अलग कर दिया। अब अगर ये जो 6 सब मुझे मिले हैं सभी रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी में लेंथ और ब्रीथ आई और किसी में लेंथ और हाइट आई है, क्योंकि जब ये एक साथ थे तो ये हाइट थी क्यूबॉइड की, ठीक है। देन यहाँ पे अब जब मैंने साइड के यहाँ पे हटा दिया है लेफ्ट वाला पार्ट, तो यहाँ से ब्रीथ हट गई है, ठीक है। ब्रीथ जो थी वो लेफ्ट वाले पार्ट के साथ चली गई ना। हो तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो मैं किस टाइप से करूँगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। देखिए आप सबसे वाला फेस वाला पार्ट देखते हैं जो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखा है लेंथ और हाइट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रीथ यहाँ से हट गई है हमने, क्योंकि बाकी पार्ट इसके अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे लेंथ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है। और एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेकिन यहाँ पे ब्रीथ की जगह पे क्या है, हाइट है। तो अगर इस फेस का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, और सेम टू सेम पीछे भी यही होगा, ये लेंथ होगी और ये होगी हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का फार्मूला ये होगा फेस वाले का और बैक वाले का, दोनों का एरिया हो गया फेस वाले का और बैक वाले का एरिया, फेस एंड बैक एरिया, ठीक है। तो दोनों का साथ में लिख देता हूँ। दोनों का क्या है, इसका लेंथ और हाइट आ रहा है, लेंथ हाइट प्लस पीछे वाले जो पीछे वाला आपको दिख रहा है बैक वाला पोर्शन, इसका भी लेंथ और हाइट ही आएगा। तो दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, 2 लेंथ हाइट ना। अब इन दोनों का एरिया फाइंड हो गया। अब हम देखते हैं ये राइट का और ये लेफ्ट का ना। तो राइट वाले में क्या दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो यहाँ पे भी वही होगा जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे क्या है, ब्रीथ और हाइट है, तो यहाँ पे ब्रीथ और हाइट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट का देख लेते हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट एरिया। तो क्या हो जाएगा, इसमें एरिया ब्रीथ और हाइट है और इसमें ब्रीथ और हाइट है, तो यहाँ पे ब्रीथ और हाइट प्लस ब्रीथ और हाइट, तो हो गए 2 ब्रीथ और हाइट। देन अब देखते हैं टॉप का और बॉटम का, ठीक है। इनका एरिया मैंने फाइंड कर लिया है। तो टॉप में क्या दिख रहा है, लेंथ और ब्रीथ, और बॉटम में भी लेंथ और ब्रीथ है, तो हो गया टॉप एंड बॉटम एरिया। क्या हो गया, लेंथ ब्रीथ प्लस लेंथ ब्रीथ, ये हो गया 2 लेंथ ब्रीथ। अब अगर इन तीनों को प्लस कर दें तो मतलब हमने सारी सरफेस का एरिया फाइंड कर लिया है यहाँ पे। अगर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा क्यूबॉइड का। तो हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TSA ऑफ क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 लेंथ हाइट प्लस 2 ब्रीथ हाइट प्लस 2 लेंथ ब्रीथ। मैंने बता दिया कि किस टाइप से डिराइव किया हमने, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा लेंथ हाइट प्लस ब्रीथ हाइट प्लस लेंथ और ब्रीथ नाउ। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए। अब बात करते हैं लिटर सरफेस एरिया की। तो लिटर सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं कि जो टॉप है और बॉटम है इन दोनों को हम हटा देते हैं और बाकी का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये लेफ्ट और राइट इन दोनों को अलग किया हुआ है। इनको अगर मैं वापस यहाँ पे लगा दूँ अपनी जगह पर, ना ये जो लेफ्ट और राइट मैंने अलग किए थे इनको मैंने अपनी जगह पे वापस लगा दिए ना, और यहाँ पे टॉप और बॉटम को अलग कर दिया है, ठीक है। अब जो एरिया हमें मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा फ्रंट का और लेफ्ट और राइट का। मतलब अभी जो हमने फाइंड किया था फेस और बैक का एरिया चाहिए और लेफ्ट और राइट का एरिया चाहिए, यहाँ पे टॉप और बॉटम के एरिया हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अगर लिटर सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब टॉप वाले को और बॉटम वाले को अगर हम हटा देंगे मतलब लेंथ और ब्रीथ इनमें से हट जाएंगे।
तो लेंथ और ब्रीथ दोनों यहाँ से हट जाएंगे, तो जो फार्मूला आएगा वो आएगा सिर्फ 2LH प्लस 2BH। तो जो हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से टॉप और बॉटम हटा देंगे, ठीक है, जो डायग्राम में आपको मैंने बताया हुआ है टॉप और बॉटम को हटा देंगे। तो टॉप और बॉटम को हटा देते तो लेंथ और ब्रीथ यहाँ से हट जाते हैं। तो अब बचेगा सिर्फ 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH। आप देखेंगे दोनों में से 2H कॉमन आ रहा है, 2H कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा लेंथ प्लस ब्रीथ। ना तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका लिटरल सरफेस एरिया का। और दूसरे शेप में कर्व सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कर्व, यहाँ पे कोई कर्व नहीं है क्योंकि इसकी आप देख रहे हैं क्यूबॉइड में जो सारी सरफेस होती है वो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कर्व टाइप नहीं है। अगर कर्व सरफेस आपको देखना हो तो सिलेंडर में आती है और स्फीयर में आती है, ठीक है। वहाँ इस टाइप से कुछ कर्व सरफेस यहाँ पे सर्कल बनता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी सरफेस फ्लैट है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे लिटरल सरफेस एरिया। इसमें टॉप और बॉटम का हटा देते हैं। देन ये हो गया फार्मूला। थर्ड होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हम क्या करेंगे कि एक साथ सभी शेप के वॉल्यूम का फार्मूला मैं एक साथ आपको बता दूंगा ना। अभी आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया और हाइट। अगर बेस एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। जिससे आप देखेंगे जो बॉटम में था बेस एरिया, मतलब अगर एक रेक्टेंगल जो बॉटम में इसका अगर मैं एरिया निकालूँ तो क्या होगा लेंथ इनटू ब्रीथ, और अगर इसमें इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हो जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। आई थिंक आपको क्यूबॉइड समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्यूब ना। तो अब क्यूब में भी हम टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया देखने के पहले हम ये देखते हैं कि क्यूब में कितनी सरफेस होती है। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में 6 सरफेस ही होती है। देखिए यहाँ पे क्यूब है, इसमें भी 6 सरफेस ही है, और क्यूबॉइड में भी मैंने आपको 6 सरफेस ही बताई थी। लेकिन इन दोनों में इतना सा अंतर है कि जो क्यूबॉइड में सरफेस होती थी वहाँ पर ये जो फेस होते थे इनका साइज अलग अलग था, लेकिन जो क्यूब है इसमें सारे फेस का साइज सेम है। वहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग थी, यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों सेम होती है। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर। लेकिन जब मैं क्यूबॉइड को मैंने ओपन किया था तो वहाँ मुझे क्या मिल रहा था, रेक्टेंगल, क्योंकि वहाँ पे सब की साइज अलग अलग थी। देखिए मैं इसे यहाँ पे ओपन करके बता रहा हूँ। देखिए जब मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे 6 फेस जो मिल रहे हैं सबकी साइज यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये और बंद करने पे वापस क्यूब बन गया है, ठीक है। जब हमने क्यूबॉइड को ओपन किया था तो वहाँ पे सबकी साइज अलग अलग थी, वहाँ पे रेक्टेंगल बन रहे थे। यहाँ पे हमें 6 स्क्वायर मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट यहाँ पे सबकी साइज सेम है, ठीक है। और ये अलग अलग पैटर्न में भी हो सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम इस पैटर्न में भी खोल सकते हैं, इस पैटर्न में भी खोल सकते हैं। हम इसे कोई भी पैटर्न में ओपन करें, लेकिन यहाँ पर इसके जो सरफेस होते हैं वो 6 से ही होते हैं। इसके खोलने के पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सरफेस हमेशा 6 से ही होते हैं। देखिए इसको पैक करके बताता हूँ मैं, आप इसको कैसे भी पैक करिए, ये आखिर में क्यों भी बनेगा, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो 6 से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न इसको खोलने के, ये सब इसको खोलने के पैटर्न ही हैं। तो अपन किसी भी पैटर्न में इसको खोल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्यूब ही बनेगा। और जब भी इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 सरफेस ही मिलेगी और सबके साइज यहाँ पे सेम होंगे। देन तो अब देख लेते हैं इसके फार्मूला हम किस टाइप से डिराइव करेंगे ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इन 6 सरफेस को अलग अलग कर दूं और उनका एरिया निकाल के सबको प्लस कर दूं तो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, इन सब फेस को मैं यहाँ पे अलग अलग करके आपको बताता हूँ कि किस टाइप से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 स्क्वायर मिलेंगे। जब हमने क्यूबॉइड को अलग अलग किया था तो वहाँ पे हमें 6 रेक्टेंगल मिले थे। यहाँ पे जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 स्क्वायर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबकी साइज सेम है। यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब सेम है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि इसकी जो साइड है उसकी साइज कितनी है, ए है। तो यहाँ पे सबकी साइज ए हो जाएगी, लेंथ भी ए है, ब्रीथ भी ए और हाइट भी ए, क्योंकि सबकी साइज यहाँ पे सेम है ना। इसको मैं अलग अलग करके बताता हूँ आपको। देखिए बॉटम अलग कर दिया, ये टॉप को अलग कर दिया, ये लेफ्ट को अलग कर दिया, ये राइट को भी अलग कर दिया। अब आप देखिए ये फ्रंट हो गया और पीछे हो गया बैक, ठीक है
ना अब आप देखेंगे यहाँ पे सबकी साइज मैंने कहा था ए है, सब सारी साइड यहाँ पे आपको दिख रही है अलग अलग, सबकी सब साइड का साइज यहाँ पे ए है। तो हम क्या करते हैं, सबका एरिया फाइंड करके सबको प्लस कर देंगे तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फेस की बात करता हूँ। चारों साइड इक्वल है क्या, ये स्क्वायर और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ना सबसे पहले बात करते हैं फेस और बैक की, ठीक है। तो फेस एंड बैक, फेस एंड बैक एरिया, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले फ्रंट वाली की बात कर रहा हूँ मैं फेस की, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और सेम टू सेम बैक वाला भी ऐसा ही है, तो उसका भी साइड इंटू साइड मतलब ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा टोटल 2a स्क्वायर। तो फेस और बैक का एरिया फाइंड हो गया हमें। अब बात करते हैं राइट वाले की, तो ये भी स्क्वायर है और जो लेफ्ट में ये भी स्क्वायर है, तो इनका फार्मूला भी यही होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड यहाँ पे इक्वल है। तो हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट एरिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, साइड टू साइड मतलब ए का स्क्वायर, और इधर राइट लेफ्ट वाले का भी साइड टू साइड मतलब ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। देन अब बात करते हैं टॉप और बॉटम। तो आप देख रहे हैं जो टॉप में वो भी एक स्क्वायर है और जो बॉटम में है वो भी एक स्क्वायर है, तो इनके एरिया भी सेम टू सेम यही आएंगे, टॉप एंड बॉटम एरिया। तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ भी साइड इंटू साइड मतलब ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, और ऐसा कैसा टॉप का भी ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, तो यहाँ भी हो गया 2a स्क्वायर। अब अगर इन तीनों एरिया को प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, मतलब एक क्यूब को जो पैक करने के लिए हमें जितना एरिया की ज़रूरत पड़ती है वो पूरा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो होगा इन तीनों का प्लस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो होगा, इन सबको प्लस कर देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 और 2 4 और 2 6a स्क्वायर, और ए यहाँ पे क्या है साइड, ठीक है। तो इस टाइप से आपको समझ पड़ गया होगा कि किस टाइप से इसको डिराइव किया गया है, एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको ये भी फ़ायदा है कि जब क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा दिया जाए कि कोई क्यूब है जो ऊपर से खुला हुआ है, तो आप ऊपर से इसको माइनस कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 5a स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो नीचे से भी खुला हुआ है तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर का जो एरिया है ए स्क्वायर वहाँ से हटा देंगे। जैसे यहाँ पे कितने फेस है, टोटल 6 फेस थे, तो इसका जो एरिया आया टोटल 6a स्क्वायर आया। अगर 8 फेस होते तो 8a स्क्वायर आता। अगर किसी फेस को हम हटा देंगे तो यहाँ पे वो फेस कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको फार्मूला रटना नहीं, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको हमेशा काम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे कि जो बॉक्स है क्यूब है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो आपको एरिया बताना पड़ेगा उसका, कि फिर 5a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से फेस कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम देखते हैं इसका लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये मैंने बताया था जब लिटरल सरफेस एरिया की बात होगी तो हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम ये दोनों हटा देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला टॉप और ये बॉटम ये हट जाएगा, बाकी लेफ्ट और राइट ये दोनों रहेंगे। तो लेफ्ट और राइट को उसकी जगह पे लगा देते हैं हम, लेफ्ट वाला उसकी जगह पे आ गया, ये राइट वाला भी उसकी जगह पे हम लगा देते हैं वापिस ना। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि जब इसमें से मैंने अब 2 सरफेस कम कर दिए, तो 2 सरफेस कम कर दी, कौन सी, टॉप और बॉटम वाली, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, मतलब 2a स्क्वायर यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब हमें जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा 2 और 2 मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं टॉप और बॉटम को हमने हटा दिया। आप देखेंगे अगर ये बॉटम का एरिया में निकालूंगा तो a स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइड इंटू साइड a स्क्वायर होता है। सेम ऐसा कैसा मैं ऊपर का भी एरिया निकालूंगा तो a स्क्वायर आएगा, तो हमने 2a स्क्वायर यहाँ पे कम कर दिया। तो ये लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का, हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अब बचा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मैंने कहा कि मैं सबसे लास्ट में आपको एक साथ बताऊंगा, लेकिन आप इसको देख लो। मैंने आपको ये बताया था वॉल्यूम का कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे अगर बेस एरिया की बात किया जाए तो मैंने बॉटम वाले को अलग पहले ही कर रखा है। इसका एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड मतलब a का स्क्वायर, देन इंटू में क्या करना हाइट। अब इसमें हाइट भी वही है जो कि क्योंकि सब साइड में इक्वल है तो हाइट में भी a ही आएगा, तो इसका a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा a का क्यूब।
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट शेप देखते हैं हम, सिलेंडर ना। अब हम देखते हैं कि हम सिलेंडर शेप का एरिया किस टाइप से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे सिलेंडर को, इसको हम देखते हैं ओपन करके इसका एरिया हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए आप देखिए, एक तो ऊपर एक आपको दिख रहा है जो सबसे ऊपर वाला शेप है, ये क्या है, एक सर्कल है। अगर हम इसे बीच में से ओपन करते हैं यहाँ से, तो ये कौन सा शेप बनता है, आप देखिए इसको। जब इसको मैंने बीच में से ओपन किया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। और जो नीचे जो बॉटम वाला पार्ट है वो भी क्या है, एक सर्कल ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। तो आप देखिए, जो ऊपर तो एक सर्कल हो गया आपको दिख रहा है, देन बॉटम में भी एक सर्कल है, और जो बीच वाला पार्ट है जिसको हमने खोला तो एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में ये देखिए जो सर्कल की सरकमफेरेंस है ये इस रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल है, आपको दिख रही है। जो सर्कल की सरकमफेरेंस है वो रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल है। सेम टू सेम नीचे भी यही है, सर्कल की सरकमफेरेंस और रेक्टेंगल के इक्वल है। और जो आपको ये ब्रीथ दिख रही है ये इसकी हाइट के इक्वल है, क्योंकि जब इसको हम खड़ा करते हैं तो ये ब्रीथ है उसकी, ये इसकी हाइट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसमें हमें इसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों मिल गई। जो लेंथ होगी इसकी वो होगी सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल, आपको दिख रहा है ये। और जो इसकी ब्रीथ होगी वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगी, ठीक है। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें इस सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का एरिया और बीच में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, इन तीनों के एरिया को प्लस करना पड़ेगा, तो ही हम इसको पूरी तरीके से पैक कर पाएंगे, मतलब उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें लिटर सरफेस एरिया की। तो इसमें आप देखिए कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, इसमें जो सरफेस है यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, तो यहाँ पे लिटर सरफेस एरिया नहीं होगा, जबकि लिटर सरफेस एरिया को यहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वहाँ पे जब हमने क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ा था वहाँ पे कोई इस टाइप से कर्व सरफेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे लिटर सरफेस एरिया नहीं होगा और क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस लिटर सरफेस एरिया हम निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, टॉप वाला और बॉटम वाला हटा देते थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि जब इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो जो टॉप वाला है ये सर्कल और जो बॉटम वाला सर्कल ये हटा देंगे, सिर्फ जो रेक्टेंगल है इसका एरिया जो होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। क्योंकि जो बीच वाला पार्ट है ये बाद में कर्व बन जाता है, आपको दिख रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसी को फाइंड करेंगे ना। अब देखते हैं कि हम इसको किस टाइप से फाइंड करते हैं ना। तो देखिए आप यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये उसकी हाइट हो गई, और ये बेस पार्ट और ये टॉप वाला पार्ट है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे, आपको दिख रहा है ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितने सर्कल है, एक और दो, एक टॉप पे और एक बॉटम में ना। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर और नीचे दोनों का एरिया ले लिया। प्लस अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने बताया था कि जो रेक्टेंगल है बीच में जो बन रहा है इसकी जो ये लेंथ है वो 2 पाई आर होगी, क्योंकि इस ऊपर सर्कल की जो लेंथ है उसके इक्वल है ये। तो जो लेंथ होगी 2 पाई आर होगी, और इसकी ये जो विड्थ है ये हाइट के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है जब इसको हम खोलते हैं तो ये रेक्टेंगल इस टाइप से बन जाता है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसको मैं लेंथ मान लूँ और इसको मैं ब्रीथ मान लूँ, तो ये हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर और ब्रीथ इक्वल टू हो गया हाइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा ना। तो मुझे वो भी प्लस करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेंथ मतलब 2 पाई आर इंटू ब्रीथ, ब्रीथ के यहाँ पे हाइट 2 पाई आर एच हो गई। तो टोटल हो गया फार्मूला आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आप चाहो तो आपको दोनों में 2 पाई आर दिख रहा है कॉमन, तो इसको 2 पाई आर कॉमन हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आर प्लस एच ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया आपका फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है, मैंने आपको कहा जब भी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना तो जो टॉप का है और बॉटम का ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं। मतलब जहाँ पे हम लीटर फाइंड कर रहे थे यहाँ पे हम कर्व फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं है और कर्व सरफेस है। मतलब हमें बीच का एरिया ही फाइंड करना है। तो बीच में आपको पता है जब हम टॉप और बॉटम को हटा देंगे, ये इसके ढक्कन को मैंने हटा दिया और बॉटम का पार्ट भी मैं अगर मैं हटा दूंगा तो जो बचेगा सिर्फ एक तरीके से
ये खोखला बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको खोलूँगा तो सिर्फ एक रेक्टेंगल मिलेगा मुझे, अब ये टॉप और बॉटम में मुझे सर्कल नहीं मिल पाएगा ना। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वही होगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, 2πr इंटू एच, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr और एच ना। अब देखते हैं यहाँ वॉल्यूम। वॉल्यूम तो लास्ट में देखेंगे हम, फिर भी आपको ऐसे बता देता हूँ मैं। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो आप देखेंगे इसमें बेस एरिया क्या है, बेस एरिया जो सबसे नीचे बॉटम में होता है बेस एरिया, इसको बोलते हैं बेस। तो इसका एरिया क्या होता है, ये एक सर्कल है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमेशा सर्कल का एरिया यही होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेस एरिया और साथ में क्या करना है, हाइट का मल्टीप्लाई, ये हो गया हाइट पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ना। तो हमें यहाँ पे सिलेंडर के तीनों फार्मूले फाइंड कर लिए हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। अब बचा है कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर का एरिया और इन सब के वॉल्यूम, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में।